गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की लाइफ साइकिल। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एक पैरासाइट है और ये डाइजेनिक है, अर्थात इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूर्ण होती है। एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक इंटरमीडिएट होता है। कभी कभी इसमें रिजर्वायर होस्ट भी पाया जाता है। तो जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन है, मनुष्य, और जो इंटरमीडिएट होस्ट अर्थात वाहक जो है वह है एक इंसेक्ट जिसे सीसी फ्लाई के नाम से जाना जाता है। अब यह जो है इस प्रकार इसकी लाइफ साइकिल दो प्रकार के प्राणियों में पूर्ण हुई, एक वर्टिब्रेट और एक इनवर्टिब्रेट। डेविड ब्रूस ने सर्वप्रथम ये बताया कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के लिए सीसी फ्लाई वाहक की तरह कार्य करती है। अब इससे जो रोग होता है वह स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, जिसे कि निद्रा रोग कहते हैं। तब देखिए इसकी लाइफ साइकिल। अब सबसे पहले हम इसकी लाइफ साइकिल के दो भाग कर रहे हैं, ध्यान दें। फर्स्ट इन वर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट में किस में है, जैसा कि आपको पता है कि ये मनुष्यों में है ना। तो इनके अंदर हम इसमें जो बिंदु देखेंगे वे बिंदु हैं इन्फेक्शन इन मैन, मेटामॉर्फोसिस ऑफ पैरासाइट, रिलैप्स इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट इन मैन। ये तीन मुख्य बिंदु हैं। तो पहले वाला जो है इन्फेक्शन। अब आप इस चित्र के साथ आइए। इस चित्र में यहाँ पर लाइफ साइकिल इन वर्टिब्रेट है ना, इट मीन्स ये हुई इन मैन, मनुष्यों में। जब सीसी फ्लाई मनुष्य को काटती है तो उस वक्त इसके जो ब्लंट फॉर्म्स कहलाते हैं या जो मेटासाइक्लिक फॉर्म्स होते हैं वे मनुष्य के रुधिर में चले जाते हैं। इन फॉर्म्स में क्या होता है यह देखिए, इनमें फ्लैजिलम जो है वह छोटी हो गई, पैरासाइट का आकार भी छोटा है। तो तब अभी ये सीसी फ्लाई के बाइट के बाद, इसके काटने के बाद ये मनुष्य में आया। मनुष्य में इसकी ये वाली फॉर्म जो है ये है एक तरह से मेटासाइक्लिक फॉर्म। जैसे जैसे यह मनुष्य के रुधिर में से अपना भोजन लेने रहता है, उस कारण ध्यान दें इसका आकार यहाँ पर बड़ा हो जाता है। इसी बढ़त के साथ ट्रिपैनोसोमा का यह मेटासाइक्लिक फॉर्म अब चेंज होने लगता है अपने ट्राइपोसोम फॉर्म के अंदर, जिसमें कि स्पष्टतः ये न्यूक्लियस और यहाँ इस पोस्टीरियर सिरे से फ्लैजिलम निकल रहा है, जो बॉडी के साथ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बनाता हुआ यहाँ पर फ्री फॉर्म में आ जाता है, अर्थात ठीक वैसी संरचना जो हमने ट्रिपैनोसोमा की पढ़ी। अब चूंकि यहाँ पर इसे पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता है, इसलिए अब यह प्रारंभ करता है अपना प्रजनन। इसके अंदर प्रजनन अर्थात ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के अंदर जो प्रजनन है वह किससे होता है, वह द्विखंडन से होता है। यहाँ पर होने वाला द्विखंडन, इधर ध्यान दें, इस प्रकार से लंबवत हो रहा है ना। ये देखिए, यहाँ से एनिमल बीच में से इस प्रकार धीरे धीरे अलग होगा और दो संतति इससे
निर्मित होंगी। यदि आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो पैरामीशियम के अंदर द्विखंडन अनुप्रस्थ था, यहाँ पर द्विखंडन लंबवत है। इस द्विखंडन के बाद एनिमल की संतति में बढ़त होती है, इनकी संख्या मनुष्य के ब्लड के अंदर बढ़ने लगती है। इस बढ़त के कारण मनुष्यों के ब्लड में जो ये एज ए एंटीजन जा रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं और तब यह अपना खाना पीना छोड़कर अपनी रूप को परिवर्तित करने लगता है। ठीक है, तो अब जरा हम उन बिंदुओं पे चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर था इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कैसे हुआ? इन्फेक्शन हुआ संक्रमण, इसको जब सीसी फ्लाई ने मनुष्य को काटा। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है? इसके बाद दूसरा बिंदु है मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। किसका कायांतरण? परजीवी में कायांतरण हुआ। वह कैसे? कि इस प्रकार बेटासाइक्लिक फॉर्म से ये इस सामान्य रूप में आया। उसके बाद इसमें जनन हुआ। जनन लंबवत द्विखंडन के कारण हुआ। परिणामतः इनकी आबादी, इनकी जनसंख्या ब्लड के अंदर बढ़ने लगी। ब्लड में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य का जो ब्लड है उसमें इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं। जब इनमें एंटीबॉडी बनने लगते हैं तो अब इनका व्यवहार और आकार दोनों बदलने लगता है। ये देखिए, अब इसमें कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि थोड़े पतले, लंबे, और इनका जो फ्लैजिलम है वो थोड़ा सा सिकड़ा हुआ सा बाहर की ओर। फिर धीरे धीरे यह अवस्था भी चेंज होने लगती है मेटासाइक्लिक अवस्था में ही। इसके अंदर भी आप देखिए, यह पूरा का पूरा एनिमल एक, ये मेटासाइक्लिक एक ब्लंट स्टेज में चला जाता है ना। ब्लंट कुंद सा हो गया, ये यहां से छोटा सा। यह परिवर्तन जो है यह हेल्पफुल होगा कि अब यह पैरासाइट इस रूप में तब तक बना रहेगा जब तक सीसी फ्लाई इसे यहां से ले ना जाए। ठीक है, तब अब हम आते हैं इसमें यहां पर थर्ड बिंदु, जिसे हम कह रहे हैं रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन इन मैन। कुछ ऐसी अवस्थाएं, ध्यान दें, ये जो बीच की अवस्था है इस अवस्था को कहते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, ये वाली अवस्था तो ब्लंट अवस्था है, ये वाली अवस्था इंटरमीडिएट अवस्था है। तो कायांतरण में इस मेटासाइक्लिक अवस्था से विकसित अवस्था, प्रजनन, उसके बाद इनकी जनसंख्या में बढ़त, और फिर एंटीबॉडी बनने के कारण फिर से कायांतरण आगे की ओर सक्रिय होता है। कुछ इस तरह के दुबले पतले पैरासाइट्स जिनकी फ्लैजिलम छोटी हो जाती है, ये दिखाई देते हैं। इनमें से ही बहुत से पुनः इस ब्लंट रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब एक बिंदु यहाँ आता है रिलैप्स, है ना। तो अब हम रिलैप्स को देखते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म है, इंटरमीडिएट फॉर्म के कुछ पैरासाइट्स ब्लंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, बहुधा ये इसमें कन्वर्ट हो गए, लेकिन कुछ इसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं और जो एंटीबॉडी बने हैं उनके अगेंस्ट ही कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे एंटीबॉडी जिस एंटीजीन के लिए बने हैं वो उन एंटीजीन का थोड़ा सा रूप बदल देते हैं और फिर वापस से उसी मनुष्य के अंदर जब वो एंटीजीन बदला, फिर एंटीबॉडी चेंज हो गए,
मीनवाइल ये फिर से अपनी साइकिल उसी मनुष्य के अंदर पुनः प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ साइकिल के प्रारंभ का मतलब हुआ कि ये फिर से सामान्य अवस्था में आते हैं और सामान्य अवस्था वापस से प्रजनन करके वहीं पर बढ़त बनाए रहती है। तो क्लियर? ये था रिलैप्स। और अन्यथा रिलैप्स हो गया तो वहीं रहना है, और नहीं तो इसकी लाइफ साइकिल का दूसरा पार्ट। इसकी लाइफ साइकिल का पहला पार्ट अभी हमने देखा, लाइफ साइकिल इन वर्टिब्रेट अर्थात कशेरुकियों में, है ना। और कशेरुकियों में कौन है होस्ट, हमें पता है, मनुष्य। अब इसके बाद जो इसकी लाइफ साइकिल का, तो ये यहां पर लाइफ साइकिल पार्ट फर्स्ट था और अब होगा लाइफ साइकिल पार्ट सेकंड। तो सेकंड पार्ट किस में हो रहा है? सेकंड पार्ट हो रहा है इस सीसी फ्लाई के अंदर, ग्लोसाइना स्पीशीज जो है उसके अंदर, ग्लोसाइना जीनस। तो ग्लोसाइना जीनस के कई इस तरह के फ्लाई इसके लिए मध्यवाहक का कार्य करते हैं, और उनके अंदर जब लाइफ साइकिल की एंट्रेंस होगी तो फिर से ये ध्यान दें कि अब सीसी फ्लाई फिर इन्फेक्टेड मनुष्य को काटेगा और उसके काटने से यह मेटासाइक्लिक या ब्लंट अवस्था चली जाती है उस सीसी फ्लाई के अंदर। इस सीसी फ्लाई की आहार नाल में अब इसका जो फर्दर डेवलपमेंट होगा तो वो कहाँ होगा? वो होगा सीसी फ्लाई की आहार नाल में। तो अब हम पहले जरा इधर आए, इसका भी ये बिंदु देखें, ट्रांसफर इन सीसी फ्लाई। हम पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल का सेकंड पार्ट, अर्थात जीवन व्रत, किसमें? इस सीसी फ्लाई में। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई कि ट्रांसफर ऑफ पैरासाइट इन सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई में ये कैसे गया? सिंपल सी बात, इसके काटने के बाद जब ये जाएगा तो फिर सीसी फ्लाई में इसका डेवलपमेंट शुरू होगा, और वो डेवलपमेंट दो जगह होगा। एक डेवलपमेंट होगा आहार नाल में, तो इधर वाला जो पार्ट हुआ वो हुआ डेवलपमेंट इन गट, है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेवलपमेंट इन गट, है ना। गट के अंदर जो इसकी पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन है, ये पूरा डेवलपमेंट वहां होगा। तो इसमें क्या हुआ? वापस से ये मेटासाइक्लिक फॉर्म धीरे धीरे डेवलप होकर फिर से सामान्य अवस्था में बदलती है। सामान्य अवस्था में वापस से वहां पर प्रजनन होगा। प्रजनन का तरीका वही जैसा कि मनुष्यों में था, अर्थात लंबवत विखंडन। इसके बाद अब ये प्रवेश करते हैं सलाइवरी ग्लैंड में। तो ये जो नीचे का भाग है, जैसे ऊपर यहाँ वर्टिब्रेट इन मैन है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा गौर कीजिए, वहां था इन वर्टिब्रेट, इन अलग है, वर्टिब्रेट अलग है। हाँ, ये यहां पर हुआ इनवर्टिब्रेट। तो ये इनवर्टिब्रेट मतलब अकशेरुकी। अब आप इसको यहां पर एक साथ पढ़िए। इनवर्टिब्रेट में क्या है? इनवर्टिब्रेट में हमें पता है यहां पर सीसी फ्लाई है। तो सीसी फ्लाई के अंदर पहले ये कहाँ गया? आहार नाल में। इसका पहला डेवलपमेंट गट रीजन में होता है, वहां पर पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन के अंदर इसमें ये परिवर्तन होते हैं। इसके पश्चात पैरासाइट्स एंटर होते हैं सीसी फ्लाई की सलाइवरी ग्लैंड में। तो जो इधर वाला पार्ट है ये हुआ डेवलपमेंट इन सलाइवरी ग्लैंड, है ना।
यहाँ आए, अपन इधर देखते हैं। तो ये था एक डेवलपमेंट इन गट और दूसरा है डेवलपमेंट इन सलाइवरी ग्लैंड। अब जब ये सलाइवरी ग्लैंड में गया है तो वहाँ पर यह, थोड़ा सा गौर कीजिए, यह चेंज हो गया क्रीथॉइडल स्टेज में, जिसे हम कहते हैं एपिमेस्टिगोट। यदि आपको ध्यान होगा तो एपिमेस्टिगोट में जो फ्लैजिलम है वो कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा केंद्रक के ऊपर से, और यहां पे किधर था? केंद्रक के नीचे, है ना। यहां पे भी देखिए केंद्रक के नीचे है। तो अब ये केंद्रक के ऊपर गया, इट मीन्स ये कौन सी अवस्था हो गई? ये हो गई क्रीथॉइडल स्टेज या एपिमेस्टिगोट अवस्था। इसके बाद अब इसी अवस्था में यहाँ पर प्रजनन होगा, और प्रजनन का तरीका वही पूर्ववत, अर्थात लंबवत द्विखंडन। ये इसके अंदर लंबवत द्विखंडन होने लगा। ये मैंने बोर्ड की अकोमोडेशन के अकॉर्डिंगली डायग्राम इस में कर दिया इस व्यू में, लेकिन वास्तविकता में ये कैसा है? लंबवत ही है। तो इस तरह से इसमें ये लंबवत द्विखंडन, इसका परिणाम होगा कि फिर जो ये देखिए, तो यहाँ से यह, इससे फिर इसकी जो संतति आएगी वह संतति क्रीथॉइडल होगी, लेकिन शीघ्र ही वह परिवर्तित हो जाएगी वापिस से ब्लंट अवस्था, या जिसे हम कहते हैं मेटासाइक्लिक स्टेज। तो ये वाली भी मेटासाइक्लिक स्टेज हुई, मेटासाइक्लिक स्टेज, लेकिन किस में? सीसी फ्लाई में। ये यहाँ पर मेटासाइक्लिक स्टेज थी, किस में? मनुष्य में, है ना। इस तरह से ये ब्लंट अवस्था, वापस से वही चक्र शुरू होगा जो हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार जब यह पैरासाइट मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होता है तब भी मेटासाइक्लिक फॉर्म में होता है। जब मनुष्य के शरीर को छोड़ता है तो भी लगभग ब्लंट सी फॉर्म हो जाती है इसकी, और वापस से जब सीसी फ्लाई के गट और गट के बाद सलाइवरी ग्लैंड से के अंदर डेवलप होगा, तो वहां पे भी जो इसकी अवस्था होगी उसको हम मेटासाइक्लिक स्टेज कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन हुआ है वह क्रीथॉइडल स्टेज है ना। यहाँ जो हुआ है यह सामान्य है। इस प्रकार ये पूर्ण होती है इसकी लाइफ साइकिल।